धारण करो ना। भगवान राम अपनी तुरी के अंदर तीर रखते थे ना। कितने तीर थे? 4 तीर थे। जो विश्वामित्र जी ने जो उन्हें तीर दिए थे, 4 दिए थे। क्या खासियत थी उन तीरों में? कि वो मार करने के बाद वापस आ जाते थे और दोबारा तुरी में आ जाते थे और पूरे रावण का संहार कर दिया, सबका संहार कर दिया, लेकिन वो 4 तीर तो खत्म नहीं हुए। तो भगवान राम को जो 4 तीर मिले थे, आज हम आपको कितने शक्तियां दे रहे हैं? 8। और ये वो शक्तियां हैं जो आपके साथ रहेंगी, अपना काम करेंगी और फिर आपके तुरी में आ जाएंगी और जीवन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर 1 परख शक्ति, परखने की शक्ति, पावर। नंबर 2 जजमेंट की पावर, क्या यानी कि जो भी आप कर्म करने जा रहे हैं आप उस पर जजमेंट कर सकें कि हमारा जजमेंट क्या सही है गलत। नंबर 3 सामना करने की पावर। जो भी समस्या आए आपके जीवन में तो परमात्मा से ये शक्ति भी धारण करो कि हमें वो शक्ति दो जो सामना कर सकें हम। नंबर 4 सहयोग लेना और सहयोग देने की पावर। हम किसी को भी सहयोग दे सकें और किसी से भी सहयोग ले सकें, ये शक्ति परमात्मा भगवान कृष्ण के पास बहुत स्ट्रांग थी, भगवान राम के पास बहुत स्ट्रांग थी। वो घर से क्या गए थे? कुछ लेके नहीं गए थे, लेकिन सहयोग देना और सहयोग लेने की पावर से वो रावण को हरा के चले आए थे। सेनाएं खड़ी कर दी थी इस पावर से। भगवान कृष्ण के पास यही शक्ति थी जो उन्होंने सबके डंडे लगवा दिए थे पहाड़ को उठाने में, और गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, अपनी उंगली लगाई थी और ये उंगली लगाई थी स्मॉल फिंगर। ये कौन सी है? इंद्र की उंगली बोलते हैं इसे, सबसे छोटी उंगली, क्योंकि इंद्र का अहंकार तोड़ना था तो उसकी उंगली को नीचे लगाया ना, इस उंगली से तोड़ा ना, सबसे छोटी है ना अहंकार, उसका अहंकारी था ना इंद्र कि मेरी पूजा करो मेरी पूजा करो, और सबका सहयोग लेके चाहते तो वो अकेले उठा सकते थे गोवर्धन पर्वत को, लेकिन उन्होंने सबका सहयोग लिया ना, सबके डंडे लगवा दिए ना। और एक दिन क्या हुआ, जब डंडे लग रहे थे, 7 दिन हो गए, 6-7 दिन, सभी खा पी के आते थे, सभी अपना दिशा मैदान होके आते थे, तो उनसे कहा कृष्ण तुझे तो बिना दे खाए बहुत दिन हो गए, जा थोड़ा खाया ना, तेरी उंगली तो लगी हुई है ना, हमने तो लठ लगा रखे है भाई, डंडे लगा रखे हैं, जा तू खा के आ थोड़ा सा। उन्होंने कहा नहीं 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 मैं एक साथ खा लूंगा, रहने दो। बोले नहीं तू खा के आना यार, हम लगे हुए हैं ना, कि सोच लो, क्या सोच लिया। उन्होंने जैसे उंगली हटाई तो उनका चढ़ 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 उनके टूटने लगे। उन्होंने कहा बचाओ बचाओ बचाओ, तो उन्होंने उंगली लगा ली ना। तो कौन सी? अब सहयोग लेना, सहयोग देने की पावर। 5वीं कौन सी पावर है? बुरे वक्त में अपने आप को सिकोड़ जाओ, सिकोड़ने और फैलाने की पावर। जैसे कछुआ होता है, बुरे वक्त में जब बुरा वक्त आता है तो अपने अंगों को अंदर सिकोड़ लेता है, और जब अच्छा वक्त आता है तो अंगों को बाहर निकालता है और चलना शुरू हो जाता है। माँ वैष्णो देवी जी पे जब बुरा वक्त आया था तो 9 महीने के लिए गर्भ जून में चली गई थी वो भी उनकी पावर है। तो उस शक्ति को, 6ठी शक्ति है हमारे पास में, विस्तार को संकीर्ण करना, साथ में जो हम फैला रहे हैं, जो चारों तरफ बातें फैलाते हैं, हमने किसी की बात सुन ली, इधर उधर फैला दिए हमने, है ना, ये जो अपने सफाई अभियान में सामान इधर उधर फैला दिया, इनको समेटने की पावर, इनको समेट के रखो। पुराने जीवन में जब इंसान सो के जगता था तो अपने बिस्तर को समेट के रखता था, और बिस्तर को जब समेट के रखता था और रात को फिर बिछाता था, फिर उसे, क्योंकि जीवन एक दिन जीना होता था, ये सोच के कि आज का जीवन मिला है, आज ही हमें काम करना है, इसलिए बिस्तर को समेट के रखा जाता था, चारपाई को खड़ा किया जाता था कि अब हम चारपाई पर शाम तक नहीं जाएंगे और बिस्तर अब रात को ही खुलेगा हमारा। तो हमें अपने सामान को रोज समेटने की पावर, जो हम किसी चीज को फैलाएं ना उसको समेटे। 7वीं जो शक्ति है वो है क्षमा करना और क्षमा मांगने की पावर। अगर हमसे कभी कोई गलती हो जाए तो हम किसी से भी क्षमा मांग सकें, कोई अहंकार ना हो हमें क्षमा मांगने में। अगर हमें छोटे बच्चे से भी क्षमा मांगनी पड़े तो हम मांगें,
पेड़ पौधे से क्षमा मांगनी पड़े हम मांगे, चींटी से भी हमें क्षमा मांगनी पड़े, अगर गलती हो जाए, मच्छर काट रहा है तो उसके प्रति भी हमारी अच्छी भावना होना चाहिए। गलती से हाथ लग गया, वो मच्छर मर गया, तो उसके लिए भी कि भाई मुझे क्षमा करना, मेरी मजबूरी थी ना, तू काट रहा था, मेरी मजबूरी थी। तो एक भावनाएं इस प्रकृति के लिए, सबके लिए अच्छी भावनाएं रख के हमें कार्य करना, क्षमा मांगना और क्षमा करना, ये दोनों शक्ति हमें अपने अंदर धारण करनी है। आठवीं जो शक्ति होती है, आठवीं शक्ति है, पूरे दिन आपके पास कोई ना कोई आपको मिलता है। ऐसे सोचो जैसे नदियां होती हैं ना, नदियां समुद्र के अंदर गिरती रहती हैं, हमेशा जल लाती रहती हैं सारी नदियां, लेकिन समुद्र क्या करता है, कचरे को किनारे कर देता है, रेते का टापू बना देता है। जो गंगा सागर आप जाओ, रेते का टापू बना हुआ है। आप चिल्का लेक जाओ, वहाँ पे है ना, ये जो आप जब चिल्का लेक जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर भी रेते का टापू बन गया। सारी नदियाँ रेता लेके आती हैं, सारी की सारी जो नदियाँ कचरा लेके आती हैं। समुद्र क्या करता है, कचरे को किनारे कर देता है, रेते का टापू बना देता है और अपनी ज़रूरत की चीज़ें धारण कर लेता है, वो भी सोच समझ के। आपको पता है जब आप उड़ीसा जाएंगे, चिल्का लेक में जाएंगे, तो समुद्र वहाँ नदियों के पानी को भी एक्सेप्ट नहीं करता। जब आप जाके देखेंगे कि समुद्र का जल एक तरफ होता है और नदियों का जल एक तरफ होता है नीले रंग का, समुद्र का जल एक तरफ है, लेकिन दोनों जल मिले हुए हैं, लेकिन एक दूसरे में नहीं मिल रहे। समुद्र सोच समझ के एक्सेप्ट करता है, हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए हमारे जीवन में जो हमसे मिलने आ रहा है, हमें उसकी बुराइयों को किनारे करना है और उसके अच्छे गुण को धारण करना है। 99 किसी की बुराई होगी, लेकिन एक तो उसकी अच्छाई होगी। तो अच्छे गुण को धारण करना है और बुरे गुण को उसे हमें हटा देना है और अपनी मर्यादा के अंदर रहना है। जो समुद्र होता है वो अपनी मर्यादा नहीं लांघता। जब कभी समुद्र के किनारे पे बैठो जाके, तो उसकी जो वेव्स आती हैं और फिर वहाँ से वापस हो जाती हैं, आती हैं फिर वापस हो जाती हैं। समुद्र कभी मर्यादा नहीं उल्लंघन करता। ऊपर जो वेव आती हैं वो विचार रूपी वेव होती हैं। जब उसके नीचे शांत रहता है समुद्र, अगर आप उसके अंदर जब उथल पुथल हो जाए तो क्या होता है, उसकी वेव बड़ी हो जाती है, तो पिंड आती है। तो आपके अंदर उथल पुथल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर वो उथल पुथल होगी तो क्या होगा, वहां से तहलका होगा। अपने अंदर अपने शांत रखना है। विचार आपके ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, इनको आने दो जाने दो, आने दो जाने दो, लेकिन आपके अंदर की उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। तो आप अपनी मर्यादा के अंदर रहना है। हमें समुद्र से सीखना है कि अपनी मर्यादा से हमें बाहर नहीं निकलना, जो चाहे वो आ जाए ना हमारे पास, हमें अपनी मर्यादा में ही रहना है। ठीक है। तो ये जो 8 मैंने जो शक्तियाँ बताई हैं, तो वो कह रहे हैं कि श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक सुख ज्ञान, तो उन्होंने सुख समझ के, तो जब 8 शक्तियाँ जब आप सुबह जगेंगे, तो जब इनको धारण करेंगे तो ये 8 आपके गार्ड हैं। अगर आपके दिन में कोई भी समस्या आ जाए, खड़ी हो जाए, और ऐसा लगे कि नहीं आज मेरे जीवन में ये समस्या आई थी, तो देखो किस गार्ड ने लापरवाही की थी। और वो जो